नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस आर्ट वाले चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने इस पोर्ट्रेट को कल जहां पे छोड़ा था, आज मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट एपिसोड में हमने आउटलाइंस पे बात की थी कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ की जाए, और अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और वैल्यूज़ को क्रिएट करेंगे। एक और मैं आपको बात बता दूं कि मेरा जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें होंगी आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, इवन जो जजमेंट होगा वो भी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी इमेजेस के बारे में जो आपकी एंट्रीज़ हैं उस पर डिस्कशन होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब हम आउटलाइन इस तरीक़ों से ड्रॉ करते हैं जिसमें हम फ्री हैंड मेथड या फिर इस टाइप के पेंसिल मेजरमेंट हो गया या ल्यूमिस मेथड हो गया, इसमें पोर्ट्रेट एंड तक हमेशा चैलेंज बना रहता है। आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग सर्टेन लेवल पे करते हो। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको मनोज कुमार से वापस जो हमारे सोनू सूद हैं उसको बनाने की, क्योंकि कल तो ये पूरी तरह से वैसा ही लग रहा था। तो आज अभी मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और देखिए कैसे इसमें चेंजेस करूँगा मैं, कैसे कोशिश करूँगा कि वैल्यूज़ निकाल के लाऊँ। और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, तो आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर आप आर्ट कंपटीशन रख रहे हो और उसके बाद अगर आप ये वीडियो डाल रहे हो तो फिर हेल्प क्यों कर रहे हो आप इस टाइप की। तो यार सीधी सीधी बात ये है कि आपके हेल्प करने के लिए ही है ये चैनल, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये थोड़ा सा लाइटर मूड में लो चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करें, मदद कर सकें। और जो अच्छा बनाएगा ऑब्वियसली, अब ऐसा भी नहीं है ना कि मेरा देख करके आप यही वाला सबमिट कर दोगे, आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो वो तो जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हैं वो ट्यूटोरियल देखो, चाहे ये स्पेसिफिक ट्यूटोरियल देखो, सभी ट्यूटोरियल पे आप काम करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। चीज़ें एक ही हैं जो सब में बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब में अलग अलग चीज़ें हों। बेसिक फंडामेंटल सेम ही रहता है, ठीक है। चैलेंज हर बार डिफरेंट होता है क्योंकि डिफरेंट पोर्ट्रेट होता है, और ये वाला तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे जो भी शेडिंग एलिमेंट है उसको मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। मैं केवल 2 पेंसिल्स यूज़ करूँगा इस पूरे पोर्ट्रेट्स में। मैंने आपको बताया था फर्स्ट एपिसोड में भी कि इसमें केवल और केवल हमने 3B पेंसिल और 8B पेंसिल यूज़ की है। जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाके प्लीज़ फर्स्ट एपिसोड इसका देख लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की थी कि मोबाइल से कैसे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू को। उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा फर्स्ट एपिसोड का, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं अब कुछ वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ, आई के जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वहाँ पे, और वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। अब मैं 8B भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, और 3B तो है ही जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ अब डायरेक्ट। अब देखना वैल्यूज़ कैसे ड्रास्टिकली ज़्यादा डार्क साइड में जाना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप वैल्यूज़ बढ़ाते हो ना, जब आप शुरुआत करते हो उस पर्टिकुलर चीज़ की, कि जब आपने वैल्यू बढ़ाना शुरू किया, तब जाके पूरा का पूरा ड्रास्टिक चेंज नज़र आने लगता है पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो पहले जो आप लाइटर वैल्यूज़ लेके आते हो पेंसिल से, उसमें आपको रिसेम्बलेंस नहीं मिलता है। उसमें आपका रिसेम्बलेंस 30-40% होता है। उसके बाद जब आप इस शेडिंग करना शुरू करते हो, ग्रेड शुरू करते हो करना, तो वहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आप देखो कि जैसे लोअर लिड है, जो आई के पोर्शन का नीचे का पोर्शन है, वहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी डार्क वैल्यूज़ हैं। मोबाइल में अगर आपको दिख रहा होगा तो वो यहाँ पे निकाल के लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, और एट द सेम टाइम वो चीज़ आउटलाइन का ही पार्ट है, वो शेडिंग का पार्ट नहीं है, वो आउटलाइन का ही पार्ट है। तो क्योंकि हमने उसको आउटलाइन में इतना बेहतर ढंग से रिवील नहीं किया था, अब हमें उसको अच्छे से रिवील करने की ज़रूरत है। अभी तक देखो मैंने यहाँ पे कोई भी टूल नहीं यूज़ किया है, मैं डायरेक्ट पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं पेंसिल को साइड से यूज़ कर रहा हूँ, जो पेंसिल का साइड होता है वहाँ से। और लाई डाउन सिचुएशन में है देखो ये पेंसिल इस समय, और मैं हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर फिंगर से हल्का सा स्मच कर दे रहा हूँ। ये पेपर जो है वो कार्ट्रिज पेपर है, इट्स नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर। हालांकि ये पेपर इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इस पेपर को, लेकिन फिर भी जो मैंने ड्राइंग शुरुआत कर दी है तो अब मैं इसी पे फिनिश करूँगा। अगर ये प्योर कार्ट्रिज पेपर होता है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं हमारे, बट इस वाले में क्या है कि ये थोड़ा स्मूथ होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अभी कभी भी आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाओ ना, तो अगर जितना टाइम अगर आप आई में दे सकते हो, आईज़ को बनाने में,
और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लो आइज़ बनाने में, क्योंकि अगर आप एक बार आइज़ में रिसेम्बलेंस निकाल के ले आए ना, तो फिर बाकी पोर्ट्रेट में अगर आपका रिसेम्बलेंस कम भी है ना तो चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगिनर के लिए, खास करके अगर वो लोग आइज़ को अच्छे से मैच करा लें। जो लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, जब आप देखोगे कहीं पे जाके, तो उनका सबसे पहला और सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जो आइज़ हैं वो अच्छे से कैप्चर हो जाएं। अगर आइज़ एक बार कैप्चर हो गई तो फिर बाकी चीज़ें अगर 100% कैप्चर नहीं भी हो रही हैं अच्छे से तो चल जाएगा काम। अब सिमिलरली मैं वही चीज़ नोज़ के साथ भी कर रहा हूँ। नोज़ में देखो नीचे से जो कास्ट शेडो डेवलप हो रही हैं और जो रिफ्लेक्शन है उस कास्ट शेडो का नोज़ के ऊपर, ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चीक्स पे, सबसे ज़्यादा चीक्स पे देखो, जो सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन जो मुझे समझ में आया, जो मुझे ड्रॉ करते हुए समझ में आया, वो यही है कि जब हम चीक्स पे डार्क वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तब बहुत सारे चेंजेस होंगे, वैल्यूज़ बदलेंगी धीरे धीरे। आप देख रहे हो कि हल्का हल्का झलक नज़र आनी शुरू हो गई है एक्टर की। तो ये बेसिकली हेल्प वीडियो है कि आपकी मदद करना चाह रहा हूँ मैं, बस इस सेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इस कंपटीशन का केवल और केवल मोटिव यही है कि हम इंस्पायर कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग वाकई में कोविड के टाइम पे ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में लोगों की हेल्प कर रहे हैं जा कर के। और उनमें से मुझे लगता है जो ये एक्टर हैं सोनू सूद, इनका काम सबसे ज़्यादा आला है और इन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है। हम लोग देखते रहते हैं न्यूज़ में, जो मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन में बताया भी था वीडियो में, इंट्रो वीडियो में। तो इसीलिए मैंने इनको लिया है। और आप लोगों ने भी से भी मैंने पूछा था कि किसको रखा जाए सब्जेक्ट, तो आपने सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं के लिए दिया। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। सबसे मेन एम यही है हमारा कि ये कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब यहाँ पे देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ टिश्यू पेपर और वैल्यूज़ को प्रॉपर स्मच कर दे रहा हूँ पेपर पे। अब ये एकदम अलग तरीका है, अभी तक मैंने ऐसा तरीका आपको बताया नहीं था पहले कभी। यहाँ पे कुछ मैंने अलग किया है, मैंने यूज़ किया है टिश्यू पेपर वैल्यूज़ को स्मूथ करने के लिए, ताकि पेपर को मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि और डर्ट क्रिएट हो पेपर पे, डस्ट क्रिएट हो, क्योंकि पेपर स्मूथ है और वैल्यूज़ को मुझे चढ़ाना है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पेपर थोड़ा रफ़ हो जाए और इसके लिए टिश्यू पेपर बहुत अच्छा हेल्प करता है। वो क्या करता है, पेपर के जो रेशे होते हैं ना उसको एक्टिवेट कर देता है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद अब मैं 8B डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ हेयर के लिए। अब यहाँ पे हेयर सिखाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए मैं इस पोर्शन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो बहुत डिटेल कर सकते हो, लेकिन मेरा जो एम है वो ये एम था कि मैं आपको बेसिकली ये सिखा सकूँ कि कैसे आप प्रपोर्शंस मैच कराओगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश, वाटर कलर ब्रश या फिर मेकअप ब्रश, जो ब्रश भी आपके पास हो वो ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। और स्मच कर रहा हूँ हेयर की वैल्यूज़ को। मेरे लिए हेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये ट्यूटोरियल में का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी नहीं है। मेन तो ट्यूटोरियल इसलिए था कि फ़ीचर्स कैसे बनाए जाएँ, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि टिल्टेड फेस है और ये टफ फेस है, इतना इतना कठिन फेस दे दिया है कि ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियोस बना दिए हैं ट्यूटोरियल के, कि आप इसको देखो, सीखो इससे और फिर ड्रॉ करो। तो ये कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, जो लोग भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी तो आर्ट कॉम्पिटिशन ओपन है, तो जिन लोगों ने अगर सबमिट कर दिया है तो वो दोबारा से भी सबमिट कर सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनका आर्ट वर्क उतना अच्छा नहीं है। अभी टाइम भी है, ठीक है, और टाइम तो हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम इसमें अच्छी खासी एंट्रीज़ आएँ, एटलीस्ट 500 एंट्रीज़ इसमें आएँ कम से कम, ठीक है, और ज़्यादा जितनी भी आ सकती हैं आ जाएँ, लेकिन इतनी तो कम से कम आए ही आए, ठीक है। फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड्स में मैंने कुछ क्रॉस हैचेस किए हैं। और लिप्स में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, अपर लिप हमेशा डार्क होता है, लोअर लिप हमेशा लाइट होता है। और यहाँ पे हेयर में भी मैं देखो वही काम कर रहा हूँ, मोनो ज़ीरो इरेज़र लेकर के हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। और इस पोर्शन को मैं थोड़ा स्किप ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है मुझे जो लगता है, ट्यूटोरियल का खासकर ये पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको स्पीड अप कर दे रहा हूँ। लेकिन अभी भी देखो इसमें हमने लेयर्स नहीं ऑप्ट किए हैं, ये फेस जो है अभी 2 डायमेंशनल फेस ही लग रहा है, मोस्टली ये एनिमेटेड लग रहा है। अब जब हम इसमें और ऐड कर रहे हैं ना, और पेंसिल में इस पर और घिस रहा हूँ देखो, तब ये वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, एक एक वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। बीच का कुछ पोर्शन मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और चार्म बनाए रखना चाहता हूँ अभी इसका, कि सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊँगा। थोड़ी सी एक बीच वाली चीज़ जो है वो मैंने हटा दी है, ताकि आप लोग सारी चीज़ें ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा कॉपी हो जाए।
तो बीच में से कुछ चीज़ें मैंने हटा दी हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना, पूरा ही दिखा दिया, फिर बीच में से इसलिए मैंने कुछ पोर्शन को हटा दिया ताकि कंपटीशन की सैंटिटी भी बनी रहे। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हाइलाइट्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ फेस के ऊपर, और उसमें मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र, ब्रश, पेंसिल एंड देन इन चीज़ों को यूज़ करके, नीडेड इरेज़र को भी यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल के ला रहा हूँ। अब देखोगे आप धीरे धीरे कि रिसेम्बलेंस आना शुरू हो जाएगा पोर्ट्रेट पे, और एग्जैक्टनेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स और भी आते रहेंगे चैनल पे। इस चैनल पे आते ही रहते हैं, पर्पस भी यही है इस चैनल का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है, आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन देखिए, केवल और केवल 2 पेंसिल से हमने इसको ड्रॉ किया है। वो लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारी पेंसिल चाहिए, बहुत सारा आर्ट मटेरियल चाहिए। अच्छा आर्ट वर्क करने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मटेरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी वही काम किया गया है, बहुत कम मटेरियल्स में इतना ऐसा पोर्ट्रेट बना के लेके आए हैं हम लोग। केवल 2 पेंसिल्स यूज़ की गई हैं, सोच सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब एंट्रीज़ करोगे। हालांकि बहुत सारी एंट्रीज़ आई भी हुई हैं, और मैं जल्दी ही व्लॉगिंग वाले चैनल पे उसको रिवील करूँगा। व्लॉगिंग वाले चैनल को ज़रूर आप देखो, क्योंकि वहाँ पर ही हम सारे डिस्कशंस करेंगे आर्ट से रिलेटेड। जितने भी डिस्कशंस होंगे वो इस आर्ट कॉम्पिटिशन के जितने भी डिस्कशन होंगे वो भी वहीं होंगे, जजिंग वगैरह की बातें भी वहीं होंगी। तो उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाओ, उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे बहुत सारी आर्ट की ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ पे भी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।